एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में मैं अशोक गुप्ता, कमेंटेटर, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर के हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। आज का राउंड रॉबिन लीग का 5वां दिन है और राउंड रॉबिन लीग का आखिरी मैच भारत और जापान के बीच में थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें मैदान में दाखिल हो चुकी हैं। भारतीय खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं: गोलकीपर के रूप में सविता पुनिया, जबकि स्टैंड बाई में बिच्चू देवी, डीप डिफेंडर में उदिता दुहान, ज्योति, वैष्णवी फाल्के, सुशीला चानू और ईशिका चौधरी, जबकि मिडफील्ड में नेहा गोयल, सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान, सुनीलिता टोप्पो और लालरे मश्यामी। फॉरवर्ड में जो स्ट्राइकर हैं उनमें नवनीत कौर जो टीम की वाइस कैप्टन है, प्रीति दुबे, संगीता कुमारी, दीपिका और ब्यूटी डुंगडुंग। भारतीय टीम से अधिकारी और खेल प्रेमी मिलते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए भारतीय टीम अपने ट्रेडिशनल जर्सी स्काई ब्लू में, और जबकि जापान की टीम भी मैदान में खेल प्रेमियों से और अधिकारियों से मिलेंगे, वंपायर से मिलते हुए मुख्य अतिथि के रूप में। और लाल रंग की जर्सी में आज जापान की टीम है। जापान की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 11वें स्थान पर है, जबकि भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। 8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉकी मैदान पर खेली जा रही है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में खेल प्रेमी, अधिकारी, इस तरह से खेल शुरू होने में बस थोड़ा ही समय रह गया है। आज काफी संख्या में भारतीय दर्शक स्टेडियम में मौजूद हैं। लगभग सभी के हाथ में भारतीय तिरंगा है। तिरंगे की शान को देखने के लिए और तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में दर्शक स्टेडियम में आए हुए हैं। राजगीर बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की पर्यावरण स्थली के रूप में और उनके उपदेशों के लिए भी जाना जाता है। कई देशों के बुद्धिस्ट कंट्री के लोग राजगीर आते रहते हैं। इसका ऐतिहासिक स्थान है जहां नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का था। आज वही नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुल गई है। इस तरह से राजगीर खेल के नक्शे पर भारत में एक उभरता हुआ नालंदा जिला का एक क्षेत्र है, एक मंडल है, जो भारतीय खेल को, खास तौर से हॉकी को आगे ले जाने में सक्षम है। क्योंकि बिहार और झारखंड का ये क्षेत्र, दोनों को मिलाकर अगर हम कहते हैं तो ये हॉकी का एक नर्सरी है, जहां से आदिवासी बेल्ट के बहुत से लड़के लड़कियां भारतीय टीम में स्थान पा चुके हैं। और राष्ट्रगान होता हुआ जापान के खिलाड़ी अपने नेशनल सॉन्ग को गाते हुए लाल रंग की जर्सी में। कमोवेश स्थिति अंक तालिका की इस प्रकार है: भारत अपने 4 मैचों में 12 अंक पाया है। चीन 5 मैच खेला है 12 अंक के साथ। मलेशिया भी 5 मैच खेल चुका है जिसके 6 अंक हैं। जापान भी 5 मैच खेल चुका है जिसके 5 अंक हैं। इस तरह से देखा जाए तो अंक तालिका के आधार पर भारत, चीन, मलेशिया और जापान चारों ही टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई हैं। आज का मैच डिसाइड करेगा कि अंक तालिका में भारत और जापान की स्थिति कैसी रहेगी। भारतीय टीम अपने ट्रेडिशनल जर्सी में नेवी ब्लू में राष्ट्रगान को गाते हुए भारतीय शान, भारतीय खिलाड़ियों के लिए और खेल प्रेमी कई तरह से भारत को
प्रोत्साहित करने के लिए मैदान में आए हुए हैं। कप्तान के रूप में सुशीला टोपनो, जबकि राष्ट्रगान समाप्त हुआ, तिरंगे को लहराते हुए भारतीय दर्शक। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे, जो इसी क्षेत्र झारखंड से आती हैं और आदिवासी बेल्ट की खिलाड़ियों का बोलबाला भारतीय यहाँ की टीम में काफी अरसे से बना हुआ है। अब दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से शेक हैंड करते हुए अपने अपने स्थान पर अपना स्थान लेते हुए, जापान की टीम लाल रंग की जर्सी में, जिसके कोच हैं काजियाओ ओजावा। जापान की टीम 5 मैच, ये 5वां मैच खेलेगी। 4 मैचों में इसकी स्थिति इस प्रकार थी: 1 मैच उसने जीता है, 2 मैच ड्रॉ किया है, और आज की स्थिति बताएगी कि क्या स्थिति होगी। फिलहाल उसके 5 अंक हैं अंक तालिका में, जिसके आधार पर वो टॉप 4 टीमों में क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन भारत की स्थिति यह है कि 4 मैच भारत ने अब तक खेले हैं, 5वां मैच आज खेलेगी। 4 मैचों में भारत के पास 12 पॉइंट हैं। मैच अगर आज भारत अच्छे गोल एवरेज से और जीतती है तो 5 मैचों में उसके 15 अंक हो जाएंगे, जो टॉप ऑफ द पूल होगा। उसके बाद चीन चूंकि 5 मैच खेल चुकी है, उसके पास 12 अंक हैं। मलेशिया भी 5 मैच खेल चुकी है, उसके 6 अंक हैं। और जापान का अंक आज के मैच के ऊपर निर्धारित होगा। भारतीय टीम स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। गोलकीपर के रूप में सविता पुनिया, उदिता दुहान डिफेंडर, ज्योति वैष्णवी, सुशीला चानू, ईशिका चौधरी, नेहा गोयल, सलीमा टेटे टीम की कप्तान, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान, सुनीलिता टोप्पो और लाडले श्यामी, नवनीत कौर, प्रीति दुबे, संगीता कुमारी, दीपिका और ब्यूटी डुंगडुंग। खिलाड़ी बास्केटबॉल के खेल की तरह रोलिंग चेंज इनका पूरे मैच के दौरान होता रहता है। 4 क्वार्टर के मैच हॉकी में खेले जाते हैं, 15-15 मिनट के। मध्यांतर के पूर्व 2 क्वार्टर और मध्यांतर के बाद 2 क्वार्टर, यानी कुल 4 क्वार्टर के मैच खेले जाएंगे। ये हॉकी नियम के अनुसार है। टीमें लाइनअप हो चुकी हैं अपने स्थान पर। बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई जापान की टीम, जबकि दाहिने से बाएं की तरफ खेलेगी भारत की टीम। और स्टार्ट लिया जापान ने, लंबा थ्रू पास दिया था अपने लेफ्ट विंगर को, लेकिन गेंद भारतीय खिलाड़ी के स्टिक से लगती हुई साइड लाइन से बाहर हुई और हिट इन मिला हुआ है। लंबा थ्रू पास दिया है जापान के डिफेंडर को, डिफेंडर ने समानांतर पास दिया है। और अपने ही हाफ में पैरेलल पास खेलती हुई जापान की टीम सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर देना चाहती थी, लेकिन वहां भारतीय खिलाड़ी ने उनको रोकने का प्रयास किया और जापान की तरफ से ये साइड लाइन से गेंद बाहर हुई और हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। भारत के खिलाड़ी काफी सशक्त, मजबूत और बेहतरीन टेक्निक के साथ मैच में अपना खेल और कौशल दिखाते हैं। शर्मिला ने गेंद को संभाला है, प्ले मेकर नेहा गोयल को दिया, लंबा थ्रू पास दिया उन्होंने बिल्कुल 23 गज की रेखा के पास, लेकिन गेंद जिस तरह से दीपिका से छूट गई और इस तरह से एक खतरा बन सकता था जापान के लिए। शर्मिला ने गेंद को लिया, दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल करती हुई लंबा थ्रू पास दिया है दाहिने छोर पर। शर्मिला ने क्रॉस पास लिया बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन गेंद रिफ्लेक्ट होकर आ गई 23 गज की रेखा के पास में, जहां पर नेहा मौजूद थी। उन्होंने बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी सुशीला चानू को। सुशीला चानू ने लंबा थ्रू पास दिया है बाएं छोर पर, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिया है जापान के खिलाड़ी ने। जापान खिलाड़ी दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश कर रही हैं, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई। दोनों ही टीमें उतार चढ़ाव के बीच में अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। जापान की टीम अपने ही हाफ में लंबा थ्रू पास दिया है बाएं छोर पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन उन्होंने फिर वापस किया है, माइनस खेला है अपने डीप डिफेंडर के लिए,
लंबा थ्रू पास सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर दिया, जहां खिलाड़ी उनके साथ लगी हुई है भारत की। और इस तरह से लंबा थ्रू पास के जरिए गेंद को बाएं छोर से उन्होंने देना चाहता था अपने लेफ्ट विंगर को, लेकिन गेंद को संभाल लिया डिफेंडर ने, भारत के डिफेंडर ने गेंद को संभाला है। और अभी भी गेंद भारत के खिलाड़ियों के पास है, कसमकस होता हुआ, और अभी भी गेंद कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद साइड लाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है। गेंद को संभाल लिया डिफेंडर भारत के, 23 गज की रेखा को पार किया, लंबा थ्रू पास देना चाहती थी और उन्होंने गेंद को रोका है, और लंबा थ्रू पास देने के बजाय उन्होंने गेंद को बैक पास दे दिया है अपने डिफेंडर को, शर्मिला के लिए। शर्मिला ने लंबा थ्रू पास दिया है ज्योति को, सुशीला चानी को दिया है, सुशीला चानी ने गेंद के लिया, बढ़ा दिया सलीमा टेटे के लिए, और लेफ्ट विंग से हमला बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है जापान के खिलाड़ी ने। जापान के खिलाड़ी के पास गेंद है, लेकिन वहां पर कसमकस होता हुआ जिस तरह से नवनीत को पुश किया गया, संगीता कुमारी ने गेंद को संभाला है और एक खिलाड़ी को बीट किया 3D बनाती हुई, लेकिन गेंद को फिर उछलती हुई गेंद को जापानी खिलाड़ी ने अपने कब्जे में कर लिया। उनके भारत के खिलाफ ये फाउल दिया गया है और ये फ्री हिट के लिए जापान के पास, जापान के हाफ में गेंद अभी भी जापानी खिलाड़ी के पास, लेकिन जिस तरह से स्टिक का प्रयोग किया गया सुशीला चानू के द्वारा, उनके खिलाफ ये फाउल था और ये फ्री हिट मिला हुआ है। लेकिन गेंद को संभाला है दाहिने छोर पर शर्मिला ने, छोटे से पासों के जरिए उसने बढ़ा दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गेंद अभी भी शर्मिला के पास है, लेकिन गेंद और खेल दोनों पर काफी नियंत्रण बनाने की कोशिश करती हुई शर्मिला लंबा थ्रू पास दिया, बिल्कुल 25 गज की रेखा, 23 गज की रेखा को पार करने के बाद ड्रिबल करती हुई भारतीय खिलाड़ी फॉरवर्ड के रूप में। गेंद अभी भी जापान के हाफ में, जहां पर नवनीत कौर थी, लेकिन गेंद उनके पास आई नहीं। नेहा गोयल ने संभाला है गेंद को मिडफील्ड में, लंबा थ्रू पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। संगीता कुमारी ने गेंद को संभाला है छोटे से पास के जरिए, बेहतरीन तालमेल करती हुई, और वहां पर आ गई है सुनीलिता टोपनो से गेंद बैकलाइन से बाहर गई और ये फ्री हिट जापानी खिलाड़ी की वजह से भारत को मिला हुआ है। माइनस किया उन्होंने गेंद में नवनीत के लिए। नेहा गोयल ने लंबा थ्रू पास दिया है नवनीत के लिए, गेंद लेकर बढ़ती हुई वहां सलीमा टेटे आ गई थी। सलीमा टेटे ने गेंद को वापस किया है भारतीय रक्षक पंक्ति के लिए। मनीषा चौहान ने गेंद को वापस किया। इस तरह से रिबाउंड बनाकर, रिटर्न बनाकर खेलती हुई लंबा थ्रू पास, बिल्कुल डी के अंदर, खतरा हो सकता था भारतीय टीम का खतरनाक हमला, लेकिन डी के अंदर रक्षा पंक्ति जापान की लगी हुई है और इस तरह से गेंद को क्लियर कर दिया। और ये बहुत ही बेहतरीन मौका था जहां सलीमा टेटे भी आ गई थी, लेकिन अभी भी गेंद जापान के खिलाड़ियों के पास है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन जापानी खिलाड़ी भी कर रहे हैं और इस तरह से जो फाउल हुआ और ये 16 गज का हिट जापान के लिए मिला हुआ है। पहले क्वार्टर का मैच चल रहा है, लगभग 5 मिनट का खेल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकती है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। पहले क्वार्टर का मैच में अब 9 मिनट का समय शेष रह गया है। नेहा गोयल ने गेंद को संभाला है, छोटा सा पास दिया श्रीलिता के लिए। उन्हें लंबा थ्रू पास देना चाहती थी, जहां पर दीपिका मौजूद थी। गेंद को उन्होंने अपने कब्जे में किया, डी के अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन ये अपील हुआ जापान की तरफ से और ये फाउल करार दिया गया। भारत बराबर कोशिश कर रही है गोल स्कोर करके टीम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जापानी खिलाड़ी काफी बेहतरीन ढंग से रक्षण पंक्ति में मजबूत हैं और ये लंबा हिट लिया गया था, लेकिन गेंद बाहर से ही वहां पर नेहा गोयल आ गई। उन्होंने गेंद को संभाला है और एक लंबा थ्रू पास देना चाहती थी, लेकिन गेंद को बढ़ा दिया गया भारतीय खिलाड़ी के पास। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में शर्मिला ने गेंद को संभाला, खिलाड़ी को दम्मा दिया, ड्यूटी उनके पास गेंद आ गई है। स्नेहलिता ने गेंद को संभाला है, दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश की थी। प्रीति दुबे ने गेंद को संभाला है
और इस तरह से छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम बिल्कुल डी के करीब में जिस तरह से जापानी खिलाड़ी के पैर से टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ भारत के लिए। प्रीति दुबे ने गेंद को संभाला, खिलाड़ी को बीट किया, कसमकस होता हुआ और गेंद दोनों पर नियंत्रण बना लिया है जापान के खिलाड़ियों ने। लंबा थ्रू पास देना चाहती थी साइड लाइन से, लेकिन जिस तरह साइड लाइन से गेंद को क्लियर कर दिया जापान के खिलाड़ी के पास है। गेंद अभी भी जापान के हाथ में, दो खिलाड़ी लगी हुई हैं भारत की तरफ से गेंद को लेने के लिए। गेंद को कब्जे में कर लिया, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए स्नेहलिता ने, लेकिन जापानी खिलाड़ी भी ने अपने कब्जे में लिया तो उनका फाउल हुआ और ये लंबा थ्रू पास दिया गया है बिल्कुल 25 गज की रेखा के करीब में जापान के खिलाड़ियों के पास। जापान के हाफ में एक थ्रू पास दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबल करते हुए दीपिका ने गेंद तो कब्जे में किया, डी के अंदर दाखिल हो सकती, खतरा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से दीपिका को रोका गया और ये पेनल्टी कॉर्नर, पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है भारतीय टीम के लिए। भारतीय तिरंगा दर्शकों ने लहरा दिया है भारत की शान और बान के लिए। भारत की टीम लगातार 4 मैच जीत चुकी है, ये 5वां मैच खेल रही है और दीपिका टॉप स्कोरर हैं जिन्होंने 8 गोल किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के 4 लीग मैचों में। आज वो 5वां मैच खेल रही हैं। दर्शकों में काफी उत्साह है, काफी खेल प्रेमी खिलाड़ी दर्शक आज इस मैच को देने के लिए राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और 2 सेट तैयार है और ये पुश किया गया, लंबा हिट लिया गया दीपिका के द्वारा, लेकिन गेंद और ये पेनल्टी कॉर्नर, जापान के खिलाड़ी के पैर में गेंद लगी और पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। सलीमा टेटे ने पुश किया था, 2 सेट तैयार था सलीमा टेटे पुश करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए शूट किया और ये लंबा थ्रू पास ड्रैग किया गया था, लेकिन ठीक ढंग से निशाने पर नहीं आई और बैकलाइन से बाहर। इस तरह से जापान पर जो खतरा मंडरा रहा था वो गेंद अभी भी भारत के खिलाड़ी के पास। चानू ने गेंद को संभाला है, लंबा थ्रू पास दिया है लाडे मश्यामी को, उन्होंने बैक पास दे दिया है अपने डिफेंडर को और इस तरह से खेल और गेंद दोनों पर नियंत्रण बनाकर भारतीय टीम खेल रही है, जबकि जापानी खिलाड़ी काफी मुस्तैद और काफी तेजी से गेंद को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद अभी भी भारत के खिलाड़ी के पास। दाहिने चोर से हमला बनता हुआ शर्मिला ने गेंद को संभाला, 23 गज की रेखा पर एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहती थी, लेकिन उनकी स्टिक से लगती हुई गेंद साइडलाइन से बाहर और ये हिट मिला हुआ। गेंद अभी भी शर्मिला के पास है। जिस तरह से बैक स्टिक हुआ जापानी खिलाड़ी से, भारत को ये फ्री हिट मिला हुआ है और ये एरियल पास खेला है शर्मिला ने नेहा गोयल के लिए। नेहा गोयल ने डी के अंदर शूट किया, खतरा हो सकता था, लेकिन खतरनाक होने की वजह से ये उनके खिलाफ फाउल दिया गया है। लगभग पहले क्वार्टर का मैच 5 मिनट का शेष रह गया है। इस तरह से अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। लाल रंग की जर्सी में दाएं से बाएं की तरफ खेलती हुई भारतीय टीम, बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई जापान की टीम, जबकि स्काई ब्लू में खेलती हुई भारत की टीम। जापान का हमला बनता हुआ, डिफेंस में गेंद को रोका भारतीय खिलाड़ी ने, एक खिलाड़ी को बीट किया, पास देना चाहते थे, लेकिन गेंद अभी भी भारत के पास। भारत के डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया, गेंद को बढ़ा दिया है प्रीति दुबे के लिए। प्रीति दुबे ओलंपियन, और उन्होंने गेंद को लिया, एक खिलाड़ी को बीट करके दीपिका को बढ़ाया है, जहां पर स्नेहलिता आ गई। स्नेहलिता ने गेंद को लेकर 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन ढंग से उन्होंने गेंद को फेंका था, लेकिन जिस तरह से गेंद को रोका गया ये उनके खिलाफ फाउल दिया गया। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। भारत और जापान के बीच राउंड रॉबिन लीग का ये 5वें दिन का आखिरी मैच है।
भारत की टीम 12 अंक के साथ, जबकि जापान 5 अंक के साथ अंक तालिका में बना हुआ है। गेंद अभी भी डी के अंदर रिसीव कर लिया है जापान के रक्षक पंक्ति ने। गेंद को लिया है, खिलाड़ी को बीट करना चाहते, इन्होंने बैक पास दे दिया है, जहां पर कसमकस होता हुआ गेंद को अभी भी जापानी खिलाड़ी अपने कब्जे में बना रखे हैं। दीपिका और सलीमा दोनों ही जूझ रही थी, लेकिन गेंद को साइड लाइन से बाहर किया है जापानी खिलाड़ी ने, और ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। उदिता ने पुश किया, गेंद दे दिया है मनीषा चौहान को, लंबा हिट लिया है बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन कोई भी खिलाड़ी इसको रोक नहीं सकी और बैक लाइन से बाहर चली गई। छोटे छोटे पास, एरियल पासों के जरिए भारतीय टीम लगातार दबाव बना रही है। पहले क्वार्टर का खेल समाप्त होने में 3 मिनट का समय रह गया है, अभी भी कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। नेहा गोयल ने गेंद को संभाला है, स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, बैक पास दे दिया है उसने मनीषा चौहान के लिए, जहां गेंद को संभाल लिया है ज्योति ने, फिर वापस किया है मनीषा चौहान के लिए। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर गेंद को बढ़ाया प्रीति दुबे ने। छोटे छोटे पासों के जरिए उदिता का शानदार पास, ट्रायंगल बनाकर खेलती हुई भारतीय टीम। जापानी खिलाड़ी बिल्कुल अपने डिफेंस में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में गेंद को कब्जे में किया, छोटा सा पास दिया डी के अंदर दाखिल होते हुए, लेकिन पैरों में टकराई और इस तरह से दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर भारत को मिला हुआ। काफी दबाव बना रही है भारतीय टीम गोल स्कोर करने के लिए। नवनीत कौर, मनीषा चौहान, नेहा गोयल और फॉरवर्ड के रूप में प्रीति दुबे लगातार प्रयास कर रही हैं, साथ में ब्यूटी डुंगडुंग। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर को कहां तक भुना सकती है भारतीय टीम। इंजेक्ट करने के लिए मनीषा चौहान, जबकि 2 सेट तैयार है। ब्यूटी, लाडे मश्यामी, प्रीति दुबे और उदिता दुहान। गेंद को रोका गया, गेंद अभी भी है, लेकिन ठीक ढंग से स्टिक पर आई नहीं। फिर ये पैरों में स्टिक से गेंद क्लियर हो गया। इस तरह से ये पेनाल्टी कॉर्नर बेकार चला गया और ये भारत के हाथ से होता हुआ बैक लाइन से बाहर चला गया। मुकाबला अभी भी 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। गेंद लाल श्यामी के पास है, लंबा क्लियरेंस किया है जापानी खिलाड़ी ने। गेंद अभी भी जापान के खिलाड़ियों के पास। लगभग 1 मिनट का समय रह गया खेल, पहले क्वार्टर का खेल समाप्त होने में। सलीमा टेटे ने गेंद को संभाला है, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए लंबा थ्रू पास दिया है उसने अपने साथी खिलाड़ी के लिए और डी के अंदर दाखिल हो गई थी, लेकिन जिस तरह से वो खुद ही फिसल गई और इस तरह से ये प्रयास बेकार चला गया और ये हिट इन मिला हुआ है। जहां पर स्नेहलिता आ गई हैं, उन्होंने गेंद को संभाला है, 3D बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दो जापानी खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है। भारत काफी प्रयास कर रहा है गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन जापानी खिलाड़ी रक्षा पंक्ति में लगे हुए हैं। ये मानना पड़ेगा कि रक्षा पंक्ति को भेद पाना अभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन लग रहा है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती है भारतीय टीम और दर्शकों में काफी उत्साह, तिरंगा को लहराते हुए। पहले क्वार्टर का मैच समाप्त होने में महज 25 सेकंड का समय रह गया है। गेंद को संभाला है ईशिका चौधरी ने और छोटा सा पास दिया है उदिता के लिए और इस तरह से बैक लाइन से बाहर गई और ये 16 गज का हिट भारत के लिए मिला है। उदिता दुहान डिफेंस में, लंबा थ्रू पास उन्होंने दिया डीप डिफेंस में नेहा गोयल को, उन्होंने बढ़ा दिया है दाहिने छोर पर शर्मिला के पास और इस तरह से पहले क्वार्टर का खेल समाप्त हुआ।
पहले क्वार्टर तक दोनों टीमें 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रही है। दूसरे क्वार्टर में भारत को एक बेहतरीन बढ़ावे पर पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 5 मिनट का समय रह गया है। 2 सेट शूट करने के लिए शूटिंग सर्किल पर, जबकि ईशिका चौधरी ने गेंद को पुश किया, गेंद ठीक ढंग से रुकी नहीं, फिर भी गेंद अभी भारतीय खिलाड़ियों के पास है और डी के अंदर से बेहतरीन शूट लिया गया था और ये दोबारा शूट लिया गया। गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया है। गेंद अभी भी डी के अंदर है और ये फिर हिट किया गया, लेकिन फिर भी गोलकीपर ने पैड करके क्लियर कर दिया। ये बहुत जबरदस्त हमला किया था भारतीय फॉरवर्ड ने, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने गेंद को गोल में जाने नहीं दिया और इस तरह से बढ़त भारतीय टीम कायम नहीं कर पाई इस पेनाल्टी कॉर्नर से। ये दूसरे क्वार्टर का पहला पेनाल्टी कॉर्नर था। नेहा गोयल ने गेंद को संभाला था, बढ़िया सा बनाया था डी के अंदर। हर खिलाड़ी ने इस पर ट्राई किया, लेकिन गोलकीपर खेलती रही और गोल पोस्ट में गेंद नहीं गई और इस तरह से गेंद को उन्होंने क्लियर कर दिया है। अभी भी भारतीय टीम प्रयास कर रही है। दूसरे क्वार्टर का मैच 4 मिनट का रह गया है। दाएं से बाएं की तरफ खेलती हुई भारतीय टीम, उदिता ने लंबा थ्रू पास दिया था, कोई खिलाड़ी उस गेंद को रोक नहीं सकी और ये बैकलाइन से बाहर चली गई है। जबकि लाल रंग की जर्सी में जापान की टीम है, बाएं से दाएं की तरफ खेल रही है। जापान के 5 अंक हैं, जबकि भारत के 12 अंक हैं अंक तालिका में। जापान और भारत दोनों ही क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, लेकिन ये राउंड रॉबिन लीग का अंतिम मैच खेला जा रहा है। ये डिसाइड करेगा अंक तालिका का में किसका स्थान ऊपर होगा। गेंद अभी भी उदिता के पास है अपने ही हाफ में। उन्होंने थ्रू पास दिया है सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर। शर्मिला को राइट आउट की पोजीशन पर गेंद मिली, उन्होंने लंबा थ्रू पास दिया। डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी संगीता कुमारी, लेकिन गेंद को गदर कर लिया है जापानी खिलाड़ी ने। एक खिलाड़ी को बीट करती हुई 2 खिलाड़ियों के बीच से निकालती हुई गेंद को शर्मिला आई और शर्मिला ने जिस तरह से लिया है और ये पैर में टकराई, लेकिन अपील करने के बावजूद इसको अंपायर ने फ्री हिट दिया है भारत के लिए। शर्मिला ने गेंद को बढ़ाया है बिल्कुल 23 गज की रेखा और डी के करीब में। गेंद साइड लाइन से बाहर, जहां दीपिका थी। दीपिका और संगीता का जादू दिख नहीं रहा है। हालांकि दोनों खिलाड़ी काफी मेहनत कर रही हैं गोल स्कोर करने के लिए काफी लंबे समय से, लेकिन अभी भी स्कोर 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। और ये तीसरे क्वार्टर में उदिता ने डी के अंदर बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया और ये पहला गोल भारत की ओर से तीसरे क्वार्टर में निकला है, जहां पर नवनीत ने गेंद को क्लियर किया और इस तरह से नवनीत जैसे ही डी के अंदर दाखिल हुई, एक खिलाड़ी उनसे जापान की लगी हुई थी, लेकिन रिवर्स स्टिक्स के द्वारा बेहतरीन गोल किया है। 0 के मुकाबले 1 गोल से भारत आगे हो गया है। तीसरे क्वार्टर के मैच में लाल रंग की जर्सी में खेलती हुई जापान की टीम, जबकि स्काई ब्लू में खेलती हुई भारत की टीम। भारत 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गया है और ये अभी भी गेंद जापान के खिलाड़ियों के पास। गेंद को कसमकस करते हुए भारतीय खिलाड़ी ने, शर्मिला ने गेंद को संभाला है और ये छोटा सा पास दिया है सलीमा टेटे के लिए, लेकिन गेंद उनसे छीन गई और इस तरह से साइड लाइन से बाहर और हिट इन मिला हुआ है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम तीसरे क्वार्टर में सफलता मिली है। नवनीत के द्वारा एक बेहतरीन स्टिक वर्क करते हुए डी के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने एक रिवर्स शूट लिया है जिससे गोलकीपर बीट हुई और 1 गोल से भारत को आगे कर दिया है। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास। शर्मिला ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया प्रीति दुबे के लिए। प्रीति दुबे ने बढ़ा दिया है, दाहिने छोर से हमला बनता हुआ डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, खतरा हो सकता है भारतीय खिलाड़ियों ने। शर्मिला ने बेहतरीन शूट लिया है, लेकिन जिस तरह से
गोलकीपर ने पैड लिया, ये पैड करती हुई गेंद उनके पैर से टकराती हुई बाहर निकल गई और इस तरह से खतरा टला। प्रीति दुबे काफी प्रयास कर रही हैं स्ट्राइकर के पोजीशन में। एरियर पास खतरनाक था, नेहा ने रोका था, लेकिन जिस तरह से रोका गया ये फाउल दिया गया है। भारत 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 6 मिनट का समय शेष रह गया। अभी भी खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करती हुई करीब 58 से 60% खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाकर भारतीय टीम जापान से आगे चल रही है। लेकिन गोल स्कोरिंग की जहां तक क्षमता है, बहुत मुश्किल से तीसरे क्वार्टर में 1 गोल निकला है नवनीत के गोल से, और इस तरह से भारत 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। काफी संख्या में दर्शक, खेल प्रेमी मैच को देखने आए हैं और भारतीय तिरंगे को लहराकर भारत का हौसला अफजाई कर रहे हैं। बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई भारतीय टीम, लेकिन गेंद साइडलाइन से बाहर और ये हिटिंग मिला हुआ है जापान के लिए। जापान के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला है और ये लंबा थ्रू पास देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसी बीच में गेंद को फाउल किया गया। अभी भी गेंद जापान के हाथ में। लाल रंग की जर्सी में खेलती हुई जापान की टीम, जबकि नील रंग की जर्सी में स्काई ब्लू में खेलती हुई भारत की टीम है। 2 खिलाड़ियों के बीच में कसमकस होता हुआ गेंद अभी भी जापानी खिलाड़ी के पास, और ये थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से स्टिक लगाई गई भारतीय रक्षक पंक्ति के द्वारा और उनके खिलाफ फाउल दिया गया है। बिल्कुल शूटिंग सर्किल के ठीक ऊपर से गेंद को संभाला है जापानी खिलाड़ी ने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिट लिया था वो साइड लाइन से बाहर चली गई और ये फ्री हिट मिला हुआ है, लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है, जहां पर भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को संभाल लिया है और लंबा थ्रू पास दिया अपने साथी खिलाड़ी से हमला बनाने की कोशिश करती हुई। दाहिनी चोर से शर्मिला ने गेंद को संभाला है, बहुत तेजी से आगे की बढ़ती हुई खिलाड़ी को बीट करके डी के अंदर दाखिल होती हुई खतरा हो सकता था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जापान के डिफेंडर की ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया। अभी भी उनके साथ संगीता कुमारी लगी हुई है गेंद को लेने के लिए, लेकिन छोटे छोटे पासों के जरिए जो दबाव बनाया था भारतीय टीम ने और ये साइड लाइन से बाहर हुआ और इस तरह से हिटिंग मिला हुआ है जापान के लिए। जापान 1 गोल से पिछड़ा जरूर है, लेकिन बराबरी पर आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और ये गेंद जिस तरह से रोका गया भारतीय खिलाड़ी से और उनके खिलाफ ये फाउल और ये ग्रीन कार्ड दिखाया गया है संभवतः भारतीय खिलाड़ी को, शर्मिला को दिखाया गया है ग्रीन कार्ड। भारत इस समय 10 खिलाड़ियों से खेल रहा है। 2 मिनट का सस्पेंशन है भारतीय खिलाड़ी के लिए। भारत 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। तीसरे क्वार्टर का ये मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जा रहा है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राजगीर हॉकी स्टेडियम में। भारत ने गेंद और खेल दोनों पर काफी दबाव बना रखा है। गेंद जापानी खिलाड़ी के पास बाएं छोर से हमला करने की कोशिश करती हुई, लेकिन गेंद जो है बाहर चली गई। सस्पेंशन नेहा को मिला हुआ है। 2 मिनट के लिए ग्रीन कार्ड दिखाया गया था नेहा को। सुशीला चानू ने गेंद को रखा है 16 गज की हिट लेने के लिए, जहां ज्योति आ गई और उन्होंने लंबा थ्रू पास दिया है शर्मिला को। शर्मिला ने गेंद को संभाला, उससे पहले स्लिप करके वो गिरी, जिस तरह से ये उनके खिलाफ फाउल दिया गया। भारत और जापान के बीच राउंड रॉबिन लीग का ये 5वां दिन का आखिरी मैच है। कल इस मैच का, इस चैंपियंस ट्रॉफी का रेस्ट डे होगा। 19 तारीख को क्वालिफिकेशन मैच और पहला और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि 20 तारीख को ब्रॉन्ज मेडल का मैच और फाइनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाएगा।
भारत भी इस चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार जीत चुका है। वहीं जापान भी इस चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार जीता है। वर्ल्ड रैंकिंग में जापान 11वें स्थान पर, जबकि भारत 9वें स्थान पर। भारत का हमला बनता हुआ नवनीत ने गेंद को संभाला दाहिनी चोट से, एक खिलाड़ी को बीट किया और 23 गज की रेखा को पार किया। डी के अंदर, शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल होते हुए, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई। वहां पर दीपिका आई और गेंद अभी भी जापानी खिलाड़ियों के पास। बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन, लेकिन गलत ढंग से उनको रोका गया और ये फाउल दिया गया है अंपायर के द्वारा। शून्य के मुकाबले 1 गोल से भारत आगे चल रहा है। जापानी रक्षक पंक्ति के खिलाड़ी ने लंबा थ्रू पास दिया था अपने साथी खिलाड़ी के लिए, उसने रिटर्न किया। समानांतर पास खेला है अपने सेंटर हाफ की पोजीशन पर। गेंद अभी भी जापानी खिलाड़ियों के पास 23 गज की रेखा को पार करना चाहती थी, लेकिन वापस उन्होंने दे दिया अपने डिफेंडर को। रिटर्न बनाकर खेलती हुई, ट्रायंगल के द्वारा खेलती हुई जापानी टीम बाएं छोर से देना चाहती थी, लेकिन बाएं छोर से गेंद मिली है उनके फॉरवर्ड खिलाड़ी को। गेंद अभी भी जापानी खिलाड़ी के पास डी के अंदर दाखिल होना चाह पाती थी, लेकिन तारीफ करने के लिए भारत की डिफेंडर को, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया, गेंद को बढ़ा दिया है दीपिका के लिए। दीपिका ने गेंद को संभाला है और दे दिया है उदिता दुहान को। उदिता दुहान ने छोटा सा पास दिया लाडे मश्यामी को। 2 खिलाड़ियों से जूती कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाला है लाडे मश्यामी ने, और जिस तरह से कैरेट पांव में लगी जापान के खिलाड़ी के, यह कैरेट का फाउल हुआ। फ्री हिट मिला हुआ है भारत के लिए। ज्योति ने गेंद को संभाला है अपने ही हाथ में, 16 गज के हिट के करीब गेंद को लिया ज्योति ने और एक खिलाड़ी को बीट किया, डॉज दिया। लंबा थ्रू पास देना चाहती थी, लेकिन बीच में जापानी खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट कर लिया है। भारत का हमला, भारत के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रही है जापानी टीम, लेकिन गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास। उदिता ने गेंद को संभाला है। गेंद साइड लाइन से बाहर जा रही थी, लेकिन गेंद अभी भी जापानी खिलाड़ी के पास है। किसी तरह का कोई फाउल नहीं हुआ है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन दोनों ही टीमें कर रही हैं। काफी उतार चढ़ाव और संघर्षपूर्ण रोमांचक मुकाबला भारत और जापान के बीच में 8वें वुमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज राउंड रॉबिन लीग का आखिरी दिन है। आज का ये तीसरा मैच भारत और जापान के बीच खेला जा रहा है। इसके पहले खेले गए मैचों में स्थिति इस प्रकार थी। मलेशिया ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से, जबकि चीन ने कोरिया को भी 2 गोल से ही हराकर दोनों ही टीमें आज अपने अपने अंक तालिका में अच्छा स्थान बना चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। और ये तीसरा क्वार्टर समाप्त हुआ है। भारत 1 जापान 0। ये अब चौथे क्वार्टर की तैयारी दोनों टीमें करेंगी। मैं बता दूं, इस चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया की टॉप 6 टीमें, भारत मेजबान, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों ने भाग लिया है। जहां तक अंक तालिका का सवाल है, चीन 12 अंकों के साथ, मलेशिया 6 अंकों के साथ, जापान 5 अंकों के साथ और भारत के भी 12 अंक हैं। इस मैच के जीतने से भारत के 15 अंक हो जाएंगे। इस तरह मिलाकर कुल 4 टीमें, भारत, चीन, मलेशिया और जापान, सेमीफाइनल के लिए टॉप 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने 24 गोल किया, उसके खिलाफ 4 गोल हुए। भारत अभी 5वां मैच खेल रहा है। 5वें मैच में वो अब तक 5वें मैच में भारत ने 23 गोल किया, चौथे मैच तक 23 गोल किया है, जबकि उसके खिलाफ 2 गोल हुए हैं। इस तरह से इसमें गोल की बढ़ोतरी होती है तो भारत चीन से गोल दागने में भी आगे हो जाएगा। इस तरह से भारत टॉप ऑफ द स्कोर, टॉप ऑफ द तालिका में अपना स्थान बनाए रखेगा। अब जबकि चौथे क्वार्टर की तैयारी हो रही है, दर्शकों के मनोरंजन के लिए मैदान में आईपीएल मैचों की तरह यहां भी मनोरंजन किया जा रहा है। भारतीय टीम के कोच हैं हेड कोच हरेंद्र सिंह, जो बिहार से ही आते हैं और चौथे क्वार्टर के लिए गेंद को
रखा, शुरू किया गया। गेंद मिली है भारतीय खिलाड़ी को, लंबा थ्रू पास दिया, दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश कर रही थी दीपिका ने, गेंद को लिया था लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई। जहां सलीमा टेटे आई, गेंद को संभाला, उन्होंने बैक पास दे दिया है ज्योति के लिए। लंबा थ्रू पास दिया है सुशीला चानू को, सुशीला चानू ने दिया नेहा गोयल को। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम बाएं छोर से हमला करने की पूरी कोशिश करी। लंबा थ्रू पास शूटिंग सर्किल के अंदर, गेंद तो संभाल लिया है फॉरवर्ड खिलाड़ी ने भारत के, लेकिन जिस तरह से उसको रोका गया, ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है जापान के खिलाफ। अंपायर के निगाहों से बचना मुश्किल और ये पेनल्टी कॉर्नर है, लेकिन इस पर आपत्ति जापानी टीम कर रही है और ये पेनल्टी कॉर्नर भारत के लिए। भारत को चौथे क्वार्टर में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है, जहां संगीता कुमारी गेंद को ले चुकी थी, रिसीव कर चुकी थी, लेकिन उनको गलत ढंग से रोक दिया गया। अंपायर ने उनके खिलाफ ये पेनल्टी कॉर्नर दिया है। इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गई हैं, जबकि 2 सेट तैयार है शूटिंग सर्किल पर। इस पेनल्टी कॉर्नर का उपयोग करती है सलीमा टेटे, जो टीम की कप्तान है, इंजेक्ट करने के लिए। लंबा थ्रू पास दिया है और दीपिका ने गेंद को लिया और दूसरी बार जब गेंद को रोका गया, फिर भी गेंद अभी भी, और ये फिर री पेनल्टी कॉर्नर हुआ। जिस तरह से खिलाड़ी के पैरों में टकराई, उनके खिलाफ ये फाउल और ये पेनल्टी कॉर्नर। भारत शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है, लेकिन पूरी डिफेंस जापान की शूटिंग सर्किल के अंदर मौजूद है और शूटिंग के दौरान गेंद पैरों से टकराई और ये फाउल हुआ। ये री पेनल्टी कॉर्नर पुश किया गया, रोका गया, और जिस तरह से फिर रोका गया, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने काफी प्रयास के बाद भी गोल करने से भारत को एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद डिफेंडर और गोलकीपर ने जिस तरह से गोल को बचाया, वो तारीफ काबिले है। बेहतरीन शूट लिया था, लेकिन गोलकीपर को मानना पड़ेगा, गेंद पर उनकी नजरें जमी हुई हैं और इस तरह से एक गोल होता हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ है और ये शानदार गोल किया है दीपिका के द्वारा। शानदार गोल दीपिका इस चैंपियंस ट्रॉफी में दीपिका 8 गोल पहले कर चुकी थी। आज इस गोल से 9 गोल करके वो टॉप स्कोरर हो गई हैं 5वें दिन, यानी राउंड रॉबिन लीग मैच तक। जबकि चीन की ताम 6 गोलों से और संगीता कुमारी 4 गोलों से और प्रीति 3 गोलों से भारतीय टीम में अपना गोल स्कोर की क्षमता को बनाए रखी हुई है। ये चौथे क्वार्टर में भारत का पेनल्टी कॉर्नर के जरिए दूसरा गोल, जापान 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे हो चुका है। 8वें संस्करण का वुमेन्स एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आज राउंड रॉबिन लीग का 5वां दिन है। कल इस मैच का रेस्ट डे होगा 18 तारीख को। 19 नवंबर को क्वालिफिकेशन मैचेस और दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे, जबकि 20 नवंबर को ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच और चैंपियन ट्रॉफी यानी गोल्ड मेडल के लिए मैच खेला जाएगा। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एस्टोटर भांकी स्टेडियम से लंबा थ्रू पास दीपिका का, गेंद को संभाल लिया है डिफेंडर जापान के। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 12 मिनट का समय शेष रह गया है। भारतीय टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे। भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ है और दीपिका ने ये बढ़िया शूट लिया था, लेकिन डिफेंडर के पैरों से टकराती हुई गेंद बैकलाइन से बाहर गई और री पेनल्टी कॉर्नर।
भारत 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान इंजेक्ट करने के लिए, जबकि 2 सेट तैयार है। गेंद को रोका गया और दीपिका ने शानदार ढंग से गोल किया है और इस तरह से भारत बराबर दबाव बनाया हुआ है जापान की टीम के ऊपर। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम पर 8वां एशियाई वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज 5वां दिन है। लाल रंग की जर्सी में जापान की टीम, जबकि स्काई ब्लू कलर की जर्सी में भारत की टीम है। भारत काफी दबाव बना चुका है जापानी टीम के ऊपर। इस तरह से लगातार भारत विजय अभियान को जारी रखा है। भारत आज अपना 5वां मैच खेल रहा है। 5वें मैच तक भारत 0 के मुकाबले 3 गोल से जापान से आगे चल रही है और ये दीपिका का चैंपियंस ट्रॉफी में 9वां गोल है और टॉप ऑफ स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर टॉपर है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तान भी जो है वो 6 गोल कर चुकी हैं और भारत की ही संगीता कुमारी 4 गोल और प्रीति दुबे ने भी 3 गोल किया है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल दिखाती है भारतीय टीम, बेहतरीन स्टिकवर का प्रदर्शन करती है। वहीं तेज गति से खेल में जापानी खिलाड़ी काफी माहिर माने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम अपने खेल कौशल से खेल और खिलाड़ी दोनों पर काफी दबाव बना चुकी है। संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबला 2 क्वार्टर तक देखा गया। तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अपना खाता खोला और इस तरह से नवनीत कौर के गोल से उसके बाद दीपिका ने लगातार 2 गोल करके स्थिति 0 के मुकाबले 3 गोल से कर दिया। भारत 3 गोल से जापान से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 10 मिनट का समय रह गया और संगीता कुमारी का अटैक बनता हुआ तेज गज की रेखा के पार, लेकिन अभी भी गेंद संगीता के पास है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 50 सेकंड का खेल रह गया है। भारत की टीम जापान से 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों के बीच में काफी तालमेल और उतार चढ़ाव के बीच में जापानी टीम गोल स्कोर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और जहां तक तालिका का सवाल है, अंक तालिका में भारत इस जीत के साथ 15 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। वहीं चीन 12 अंकों पर और मलेशिया 6 अंकों के साथ, जापान 5 अंकों के साथ, चारों ही टीमें क्वालिफाई कर गई हैं सेमीफाइनल के लिए। राउंड रॉबिन लीग से खेले गए 6 देशों के इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तालिका में सर्वश्रेष्ठ रहा 15 अंकों के साथ, जहां उसने 26 गोल किया और उसके खिलाफ केवल 2 गोल हुए। इस तरह से मुकाबला समाप्त हो चुका है। मैं अशोक गुप्ता अपने दर्शकों का पुनः अभिवादन करते हुए राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राजगीर हॉकी स्टेडियम से वापस स्टूडियो ले आते हैं और दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि लाइक और शेयर जरूर करें और आगे हमारा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।